यह एक ऐसी अंगूठी जो आम नहीं थी, एक ऐसी अंगूठी जो अल्लाह ताला ने खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी। इस अंगूठी में ऐसी ताकत जो किसी बादशाह के पास नहीं, किसी जादूगर के पास नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के नबी के पास थी। यह अंगूठी अल्लाह की तरफ से एक खास अतिया था और इस अंगूठी की ताकत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। जी हाँ, पूरी दुनिया, सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्हों पर, परिंदों पर, जानवरों पर, हवाओं पर, सब हज़रत सुलेमान के हुक्म के ताबे थे। उनके एक इशारे पर हवा चलती थी, उनके एक हुक्म से जिन्नात महल बनाते, वो परिंदों की ज़ुबान समझते थे, चींटियों की बातें सुनते थे। ये सब कैसे मुमकिन था? ये सब अल्लाह की दी हुई एक अंगूठी की बदौलत था। रिवायतों में आता है कि वो अंगूठी चांदी की थी और उस पर अल्लाह का कोई ख़ास इस्म या कलिमात लिखे हुए थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अंगूठी पहनते तो पूरी कायनात उनके हुक्म की ताबेदार हो जाती। रिवायतों में यहाँ तक आता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी उतारी और किसी पर भरोसा करके रख दी तो शैतान ने वो अंगूठी चुरा ली और फिर सब कुछ बदल गया। शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारण करके तख्त पर बैठ गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके ही महल से निकाल दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। कुछ वक़्त के बाद वो अंगूठी हज़रत सुलेमान को वापस मिली और फिर वही हुकूमत, वही शान, वही ताकत दोबारा लौट आई। तो भाई और बहनों, यह अंगूठी सिर्फ चांदी का एक टुकड़ा नहीं थी, यह अल्लाह का दिया हुआ एक राज था, एक निशानी थी। और असली ताकत अंगूठी में नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद अल्लाह के हुक्म में थी। दोस्तों, हमने सुना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की तरफ से एक अंगूठी थी, लेकिन सवाल ये है कि आज जो हम अंगूठियाँ पहनते हैं उनमें क्या कोई ताकत है? क्या जो लोग अकीक, फिरोज़ा, जमुर्रद, नीलम, पुखराज, याकूत जैसे पत्थर पहनते हैं, क्या ये वाकई फ़ायदा देते हैं? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? और सबसे अहम बात, क्या उन पर यकीन रखना दुरुस्त है? तो भाई और बहनों, पहली बात, इस्लाम ने पत्थरों को जादू या तकदीर बदलने वाला नहीं कहा, लेकिन कुछ पत्थरों को बाइस बरकत ज़रूर माना गया है। अलबत्ता अक़ीदा और नियत बहुत अहम है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अकीक की अंगूठी पहनी। रिवायतों में आता है कि आपके पास यमनी अकीक की अंगूठी थी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कंदा था। इसी वजह से अकीक को सबसे अफजल पत्थर माना जाता है। लेकिन याद रखो, हुजूर ने यह अंगूठी किसी ताकत या किस्मत बदलने के लिए नहीं पहनी थी, बल्कि बतौर मोहर, साइग्नेट रिंग के। अब सवाल पैदा होता है, क्या हमें भी इन पत्थरों पर यकीन रखना चाहिए? तो ध्यान से सुने। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम समझते हो कि एक पत्थर तुम्हें रिज़्क़ देगा, बीमारी दूर करेगा या किस्मत खोल देगा, तो यह शिर्क की तरफ ले जाने वाली सोच हो सकती है। लेकिन अगर तुम अकीक या फिरोज़ा सिर्फ बतौर सुन्नत या जयबाइश, सजावट के पहनते हो, या तुम्हें लगता है कि यह एक रूहानी बरकत का ज़रिया हो सकता है, तो नियत साफ हो तो यह जायज़ है। अब आजकल लोग हर पत्थर के पीछे कहानियाँ सुनाते हैं। फिरोज़ा, कामयाबी का पत्थर याकूत, मोहब्बत के लिए नीलम, दौलत के लिए जमुर्रद, नज़र ए बद से बचाव पुखराज, किस्मत के लिए। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, यह न पहनना, यह तुम्हें नुकसान देगा, यह पहनोगे तो शादी हो जाएगी। याद रखो भाइयों, यह सब बातें खुराफात, अफवाहें हैं जब तक उनकी कोई शरई या साइंटिफिक बुनियाद ना हो। हमारा ईमान तो यह है, खुल्लम युसीबना इल्ला मा कतबा अल्लाहु लना। कह दीजिए, हमें वही पहुंचेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। तो अगर तुमने अंगूठी पहननी है तो जयबाइश के लिए, सुन्नत के लिए, ना कि तकदीर बदलने के लिए, वरना वही अंगूठी तुम्हारे लिए आजमाइश बन सकती है। दोस्तों, आपने सुना होगा और शायद खुद देखा भी होगा, कोई पत्थर को दूध में डालता है और कहता है यह दूध पी गया, यह असली पत्थर है। कोई पत्थर पर बाल रखकर आग लगाता है और दावा करता है देखो बाल नहीं जला, तो यह असली है। कोई दुकानदार खान में आहिस्ता आवाज़ में कहता है भाई ये पत्थर बातें करता है, रात को चमकता है, किस्मत बदल देता है। और हैरत तो ये है कि लोग इन बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। क्यों?
क्योंकि सामने वाले ने अकीदत, ड्रामा और थोड़ी जज्बाती बातें शामिल कर दी होती हैं। अब सवाल यह है, क्या वाकई दूध पिलाने से पत्थर की असलियत साबित होती है? क्या वाकई बाल न जलने से पत्थर की रूहानी ताकत मालूम होती है? तो सच ये है दोस्तों, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब एक कारोबारी चाल है। साइंस कहती है कि कुछ पत्थरों की सतह ऐसी होती है कि दूध उस पर चिपक जाता है, जैसे दूध का खतरा टपकता हो। तो लोग समझते हैं, वाह, पत्थर दूध पी रहा है। बाल जलने वाला मामला भी ऐसा ही है। कुछ पत्थरों की सतह पर गर्मी देर से लगती है तो बाल फौरन नहीं जलता। इसका मतलब यह नहीं कि वो पत्थर ताकतवर है। असल में तो यह सब बातें लोगों के जज्बात से खेलने के तरीके हैं, और अक्सर ऐसे लोग यही पत्थर हजारों रुपए में बेचते हैं और सादा लोह लोग खरीद लेते हैं, यह समझ कर कि उनकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ना तकदीर किसी पत्थर से बदलती है, ना किस्मत किसी अंगूठी से चमकती है। अगर कुछ चमकता है तो वो है आपका ईमान, आपका अमल, आपकी दुआ और अल्लाह पर भरोसा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में ताकत थी, लेकिन वो ताकत पत्थर में नहीं थी, वो ताकत अल्लाह का दिया हुआ मौजज़ा था। आज अगर कोई अंगूठी हमें फ़ायदा दे सकती है तो वो सिर्फ नीयत की सफाई, अल्लाह पर यकीन और सुन्नत की पैरवी से मुमकिन है, ना कि बाल जलाने या दूध पिलाने से। अगर आप अंगूठी पहनना चाहते हैं तो ज़रूर पहने अकीक, फिरोज़ा या जमुर्रद, जैबाइश, सुन्नत या अकीदत के लिए, मगर अल्लाह पर भरोसा रखें, पत्थर पर नहीं। क्योंकि जो रब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंगूठी से दुनिया पर हुकूमत दे सकता है, वही रब आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है, बिना किसी अंगूठी के भी।